Hello everyone, welcome to our next lecture of the arithmetic progression and geometric progression and sequential series. Okay. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमने जो लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस करी थी वो थी हमारी एम जी एम, राइट। हमने एम जी एम के कॉन्सेप्ट पे हमने खत्म करी थी लास्ट क्लास, विच मींस एम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जी एम, राइट। एंड साथ में हमने कुछ और चीजें देखी थी, जैसे यस लास्ट क्लास हमने यहाँ पे खत्म करी थी, राइट। हमने कुछ स्पेशल सीरीज हमने चेक करी थी एंड हमने एएमजीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट। एंड हमने ये डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट क्लास यानी आज की क्लास में हम एएमजीएम का जो मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड कैसे हम एएमजीएम का यूज करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप आपने लास्ट क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो क्लास देख के फिर इस क्लास को ज्वाइन करिए, तभी ये आपके लिए वर्थ इट होगी। ओके, चलिए। आपको कभी एग्जाम में इस तरीके की क्वेश्चन आ सकता है। आप पहले ये देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 19 एंड ये आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी इंटू सी वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको जब भी एम जी एम लगाना होगा, ये लाइन हमेशा आपको दे रखी होगी वहां पे, राइट, ये लाइन। अब यहां पे हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए हमें क्या लगाना है, ये लगाना है एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम। हमने पढ़ा था एम क्या था, हमारे पास 3 नंबर्स है ए बी सी। तो जब हमें 3 नंबर्स दे रखे तो उसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? वी विल टेक इट एज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, राइट, एंड ग्रेटर देन। और एसी का हम जीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3, बिकॉज 3 टर्म्स आर देयर, राइट। तो ये हम करेंगे। हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, यस इट इज 19। सो 19 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए बी सी मल्टीप्लीकेशन, एज इट इज लिख दो, ए बी सी की पावर 1/3। नाउ अब ए बी सी की जो पावर है, नाउ ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज लुक इट केयरफुली, इसको ध्यान से देखिए। जब भी यहां से पावर आपको हटानी है और इधर आएगी पावर ये, राइट, तो ये क्या जाएगी 19/3 का क्यूब हो जाएगा। और 1/3 यहां से हटेगा तो यहां पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आपने ये सीखा होगा, राइट। मैंने आपको पहले बताया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4। तो ये क्या होता है, x इज 4 1/2, यानी 1/2 इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस। आई होप ये चीज आपको पता होगी। तो वही चीज, तो यहां से जब आप ये √4 को भी अगर वापस इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम यहां पे करेंगे क्यूब के साथ किसी भी पावर में। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि मेरे पास अगर x की पावर 10 है, वो अगर b है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू बी की पावर 1/10 भी लिख सकता हूं। अगर यही चीज मैं अगर लिखूं कि x की पावर मेरे पास है 1/n इज इक्वल्स टू लेट से a या n, रुको a ले लेते हैं, राइट।
लेट सपोज ए कोई वैल्यू है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, a की पावर n, राइट, ये चीज। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे किया, पावर इधर चली गई, तो सेम साइन a इंटू बी इंटू सी, यानी अब देखो यहां पे ए बी सी इज लेस देन और इक्वल्स टू 19/3 का क्यूब, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये हो सकती है 19 क्यूब बाय 3 क्यूब। अब आप यहां से 19 क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए, 19 19 19, इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई करिए 19 को, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस, इसका वैल्यू आपके पास आएगा 6859 बाय 3 को भी 3 बार 3 इंटू 3 इंटू 3, तो दिस विल गिव यू 27। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। या फिर एग्जाम में आपको यहां तक भी दे सकता है वो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस टी इज इक्वल टू 7 गिवन है। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये a स्क्वायर है, ये b क्यूब है, और ये c की पावर 4 है, राइट। अब हमें a स्क्वायर प्लस बी इसको क्यूब प्लस c की पावर 4, ऐसा तो सम दे नहीं रखा है, हमें तो सम गिवन है a प्लस बी प्लस c के फॉर्म में, राइट। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितनी पावर है, देखो a की पावर क्या है, स्क्वायर, b की पावर क्या है, क्यूब, c की पावर क्या है, 4, यानी, और यहां पे पावर कितनी है, 1 1 1, a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, c की पावर 1 है। तो जितनी पावर आ रही है यहां पे, उतनी पावर यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। जैसे उतने में उसको तोड़ दो, a डिवाइडेड बाय 2, ना a डिवाइडेड बाय 2। अब आप इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा, a आ जाएगा, राइट। इफ यू एड a by 2 प्लस a by 2, इट विल गिव यू a। सिमिलरली b क्यूब चाहिए हमें, तो आप b क्यूब चाहिए, तो b को कितनी बार तोड़ोगे, आप डिवाइड करोगे 3 बार, यानी b by 3 प्लस b by 3। c आपको कितनी बार चाहिए, 4, और यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो c by 4 प्लस c by 4 प्लस c by 4 प्लस c by 4। अब यहाँ पे देखो कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एम कितना हो जाएगा, इन सबका समीशन डिवाइडेड बाय 9। सिमिलरली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जहां पे जीएम, अब जीएम में आप क्या करोगे, a by 2 a by 2, 2 बार, 1 2 3 बार b by 3 है, b by 3 b by 3 b by 3, c की by 4 कितना है, 4 बार है, c by 4 c by 4 c by 4 c by 4, और कितनी वैल्यूज है, 9 है, तो इट विल बिकम एज 1/9। नाउ यू कैन सी हियर, यहां पे इस पार्ट में देखना, 1 2, a 2 बार है, यानी a स्क्वायर, 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर, b 3 टाइम्स b क्यूब इंटू 3 क्यूब, c की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4, 1/9। आर यू गेटिंग दिस थिंग्स, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे। अब नाउ यू गॉट इट कि हमने कैसे एम और जीएम यहाँ पे लगाया है। एम हम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए थी, पर हमें पावर भी इधर चाहिए थी, तो जितनी पावर चाहिए हमने उतने पार्ट्स में इसको क्या किया, तोड़ दिया। जैसे हमें ए स्क्वायर चाहिए और हमें ए की पावर 1 दे रखी है, तो हमने उसको क्या किया, a by 2 यानी 2 पार्ट्स में उसको हमने तोड़ दिया। बी क्यूब चाहिए था, तो हमने बी को 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। हमें सी की पावर 4 चाहिए, तो हमने सी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वली। तो जब किसी चीज को इक्वली डिवाइड करते हैं तो क्या कहते हैं, उसको डिवाइडेड बाय उतने जितने पार्ट्स करने हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, राइट।
एंड ईच टर्म यू विल टेक इट एज अ सेपरेट टर्म, यानी a/2 अपने आप में एक वैल्यू होगी, a/2 अपने आप में ये वाली एक अलग वैल्यू होगी, ये वाली सब वैल्यू अपने आप में अलग होगी, यानी दैट्स व्हाई यू गेट 9 टर्म्स एंड हियर यू आर डिवाइडिंग विद द 9 टर्म्स, राइट। अब यहां पे इन सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 9, राइट। तो यहां पे आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 9। आई होप इतना पार्ट आपको अभी तक क्लियर होगा कैसे हमने किया, राइट। नाउ सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है 7, विच मीन 7 यहाँ पे आपने पुट किया बाय 9। नाउ a स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 की पावर 4 1 बाय 9। इस 1 बाय 9 को आप इधर लेके चले जाओ, what we will get 7 by 9 की पावर 9 a स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 इसी को 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 की पावर 4, ये मैं लिख सकता। नाउ मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, तो मैं नीचे वाली वैल्यू जो भी है उनको मैं यहां पे भेज दूंगा ऊपर, तो ऊपर भेजूंगा डिवाइड से, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 7 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 9 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 4 की पावर 4। ओके, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर ऐसे गिवन होगा, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी की पावर 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये। नाउ एज पर द क्वेश्चन आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से आप 3 स्क्वायर लेके 3 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप यू नो हाउ टू सिंप्लीफाई इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स एंड देयर पावर्स, राइट। प्राइम नंबर्स की पावर की फॉर्म में हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं ये आपको आता होगा, राइट, बिकॉज ये हमने फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था, फर्स्ट और सेकेंड क्लास में। तो आई होप ये आप कर सकते हैं, राइट। एज बाय, और अगर आपको नहीं आता है देन जस्ट गो टू द क्लास ऑफ द फैक्टर्स, कि हमने जब फैक्टर्स निकालना सीखा था तो कैसे हमने वहां पे इन जो नंबर्स थे उनको प्राइम नंबर्स की पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने उस क्लास में हमने सीखा था। सो वहां से आप रेफरेंस लेके यहाँ पे उसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, और जैसे एग्जाम में गिवन होगा आपके, आप उस फॉर्म में आंसर लेके आ सकते हैं। अगर आंसर इस फॉर्म में तो डायरेक्ट आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर प्राइम नंबर्स के फॉर्म में गिवन है पावर तो आप प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में उसका आंसर लिख के टिक कर सकते हैं, या फिर इन सारे प्राइम नंबर्स की जितनी भी पावर होगी अगर वो सॉल्व करने के बड़ी डिजिट दे रहा होगा तो आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर लिखेंगे, राइट, या टिक करेंगे, सॉरी। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, again you can see that A, B, C are positive real numbers. Okay, यहाँ पे आपको A प्लस बी प्लस सी का आपको वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 12। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा A प्लस 1 बी प्लस 2 एंड इंटू सी, ठीक है, A प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी, ये वैल्यू आपसे पूछा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है कभी भी एग्जाम में, आप एक काम करो, जो a प्लस 1 है b प्लस 2 है, ये वैल्यू से तो आपको सोल्व करना आता नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी पूछा था, या a की पावर कुछ या b की पावर कुछ या c की पावर कुछ पूछा होता, तो अभी तक हम सोल्व कर लेते, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में देखा है, राइट। बट हमें अभी तक एडिशन के फॉर्म में अगर मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो इस फॉर्म में तो हमें सोल्व करना आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम उस फॉर्म में लेके आएंगे। यानी कैसे लेके आएंगे, हम क्या करेंगे, a प्लस 1, a प्लस 1 को हम क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, इसको आप x मान लो। नाउ यहां से आप a की वैल्यू निकाल लो,
ए की वैल्यू आप निकालोगे क्या हो जाएगा, वो x माइनस 1 हो जाएगा। यहां से आप b प्लस 2 की वैल्यू निकालो, विच विल बिकम एज y, इसको एज्यूम करो y, ऑल दिस थिंग्स यू विल एज्यूम, ठीक है। तो यहां से आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 2, राइट। और लेट सी को आप सी ही रहने दे सकते हो, या फिर आपकी मर्जी तो आप उसको जेड लिख सकते हो कि आपको एक्स वाई जेड अगर सुटेबल हो। आई एम टेकिंग इट एज ए जेड, या फिर मैं चलो इसको सी ही ले लेता हूं। अगर सी नहीं होता तो मैं इसको जेड ले लेता, सी प्लस वन कुछ होता तो, बट लेट से जेड में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, जेड आ गई, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू इधर डाल दूंगा इस इक्वेशन में, ठीक है। लेट से पहले आप डालो इसको एक बार, x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 प्लस z इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z, अब यहाँ पे क्या है, -2 माइनस प्लस -3 प्लस -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, राइट। तो इधर x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल प्लस सॉरी -3 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, यानी इट विल कम एज अ 15, राइट। ये वैल्यू जब आप इधर डालोगे तो ये साइन अपना चेंज कर देगा, और यहाँ पे वो क्या रहेगा, प्लस का 3 हो जाएगा, सिंपल, ओके। आई होप ये चीज आपको ट्रांसफर करना आती होगी, राइट। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे a प्लस, इधर भी आप a प्लस 1, b प्लस 2 और c को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे जब इस टर्म को आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 1 को क्या डालोगे आप, x डालोगे, b प्लस 2 को आप क्या डालोगे, y डालोगे, c को आप क्या डालोगे, z डालोगे। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, ये आपको गिवन है और अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू आपको गिवन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, राइट। तो यहां पे आप क्या लगा दो, एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड की पावर 1/3, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 3, ये 5, और यहाँ पे एक्स वाई जेड की पावर 1/3। नाउ एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 का क्यूब। सो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस विल बी योर आंसर, राइट। यानी अगर इस फॉर्म में अगर आपको गिवन है तो आप एज्यूम करके इसको इस फॉर्म में लेके आओ, यानी आपने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, ये आपके पास वैल्यू आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ x y z एज वी हैव डन इन द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसा का वैसा फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, क्योंकि आपने अब उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर आप कभी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होता है तो आप उसको इस फॉर्म में आप इसको ला सकते हैं, ठीक है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू, ओके। अब यहां पे आते हैं हम, आई होप ये चीज अब आप खुद कर सकते हैं, राइट। दिस विल बी द होमवर्क टू यू। फोर्थ क्वेश्चन आप होमवर्क में ले सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये बी क्यूब है और ये सी की पावर 4 है। यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, सी की पावर 1 है, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे 2a गिवन है, यहाँ पे 3b गिवन है, यहाँ पे 4c गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2a/2, ठीक है, 2a/2 इसको इस पार्ट्स में डिवाइड करना है। सिमिलरली 3/3, 3/3, 3b/3, 4c है तो 4c/4, 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 ऐसे 4 पार्ट्स में तोड़ देना है, और फिर इन सबको आप इंडिविजुअली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो,
राइट। तो यहाँ पे आप एम जी एम लगा दो, एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। ओके, आई होप नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। जैसे आप एम जी एम लगाओगे, आप लगाओगे एंड आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी। जो चीज जीएम में ऊपर होगी आप उसको इधर डालोगे तो वो डिवाइड में चली जाएगी, और जो चीज डिनोमिनेटर में होगी उसका ऊपर डालोगे तो वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। इतना मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूं। ओके, आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड जस्ट लेट मी नो योर आंसर कि आपका आंसर क्या है। ओके, दिस विल बी द होमवर्क। ओके, मैंने आपको इतना हिंट दे दिया कैसे करना है। नाउ यू कैन डू इट। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो जस्ट रेफर टू दिस सेकंड क्वेश्चन। ओके, कैसे हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर था तो डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके गए यहाँ पे, तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया। अगर न्यूमरेटर में यहाँ पे कुछ, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ कैसे करते हैं। राइट, एक कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गिवन है 2a बाय 3, 2a बाय 3b। राइट, इसको अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि ये आपकी है वैल्यू 1/2। राइट, तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो जब a और b की वैल्यू निकालनी है तो जब ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू अगर इस तरफ जाएगी तो वो डिनोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1/2 इंटू 2। और ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ये जब जाती है इस तरफ तो ये न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी ऊपर 1 था तो 1 इंटू 3, नाउ इट विल बिकम 3/4। आई होप ये आपको समझ में आया कि हमारी न्यूमरेटर वैल्यू अगर उस तरफ जाती है तो डिनोमिनेटर में चली जाती है। अगर ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यानी 3 है, जब ये इस तरफ जाएगी तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे किया था। डिनोमिनेटर में थी तो हमने यहाँ पे भेजा तो ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुई। सिंस यहाँ पे 1 था तो आप इसको 1 भी कर सकते हो कि चलो हमने यहाँ पे 1 की वैल्यू नीचे भेजी तो 1, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा, बिकॉज 1 इंटू समथिंग विल बी दैट इटसेल्फ, वैल्यू इटसेल्फ। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। आई होप मैंने आपको सारे हिंट्स दे दिए कि कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप उसको कैसे, एवरीथिंग हिंट आई हैव गिवन टू यू फॉर ईच स्टेप। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू गिवन है, x इंटू वाई। अब नाउ ये आपसे पूछा है कि 4x प्लस 7y निकालनी है। तो आप पहले तो ये देखो कि प्रोडक्ट में भी पावर 1 है एंड सम में भी पावर 1 है, यानी आप यहाँ पे सिंपल आप एम जीएम लगा सकते हो। एम इज ग्रेटर देन जीएम। अब यहाँ पे एम क्या होता है, सम होता है, यानी 4x प्लस 7y। आप सिंपल ले लो 4x प्लस 7y डिवाइडेड बाय 2, राइट, ग्रेटर देन। अब आप इन दोनों टर्म्स का जीएम निकालो। जीएम किससे निकालोगे, 4x इंटू 7y की पावर 1/2, 4x प्लस 7y डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको करो 28, 4 7 28 इंटू एक्स वाई की पावर 1/2। यहां पे एक्स वाई की वैल्यू आप पुट कर दो यहां से लेके क्वेश्चन में जो आपको गिवन है। तो ये 28 इंटू 28 की पावर 1/2। 28 28 कितना होता है, 28 स्क्वायर की पावर 1/2। 2 से 2 कैंसल तो दिस विल बिकम एज 28। और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी वो 4x प्लस 7y डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब आपको वैल्यू ये निकालनी है, डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 2 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो 4x प्लस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 28 इंटू 2 विच इज 56। ओके, 4x प्लस 7y। तो आपकी 4x प्लस 7y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 56 होगी। कैसे होगी, क्योंकि वो 56 या उससे बड़ा होगा, यानी उसकी वैल्यू 56, 57, 58 कुछ भी जा सकती है, बट 56 से वो बड़ी ही होगी। दैट्स व्हाई दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, आई होप
ये चीज आपको समझ में आई होगी, राइट? तो 56 क्या हो गया इसका आंसर है। दिस क्वेश्चन विल बी होमवर्क, आप इसको होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं, राइट? मैं इसका हिंट दे देता हूं। 9th टर्म ऑफ द एपी, 9th टर्म ऑफ एपी, 13th टर्म ऑफ द एपी, 15th टर्म ऑफ द एपी, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 9th टर्म का आप ए प्लस 8d लिख सकते हैं। 13th टर्म का आप कैसे लिखते हैं? ए प्लस 12d। 15th टर्म का आप कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस 14d, right? This how you can write it, and these are the terms because these are the terms of AP. But यही टर्म, ये तीनों टर्म क्या है? कॉन्जिक्यूटिव जीपी में है, राइट? ऐसे these are the first three consecutive terms of GP, यानी ये जीपी बन गई अब आपकी। नाउ ये जीपी बनी है तो आप इसका कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, राइट? बट यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का भी सम आपको गिवन है। द सम टू इनफाइनाइट ऑफ द जीपी इज 80, यानी जीपी का क्या होगा यहाँ पे? a अपॉन 1 माइनस आर हमें पता होता है, राइट? तो हमें फर्स्ट टर्म तो ये रही, सेकंड टर्म ये रही, थर्ड टर्म ये रही। आपको सिंपल क्या करना है? यहां से रेशियो निकालना है। a प्लस 12d डिवाइडेड बाई a प्लस 8d इज इक्वल्स टू a प्लस 14d अपॉन a प्लस 12d। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, when you simplify it, you will get the ratio of a divided by a upon d, right? वो आपको रेशियो मिल जाएगा, then you can solve it, okay? मैंने आपको हिंट दिया है, you can solve it and just let me know। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके? मैंने एक बार आपको ये हिंट दिया है, आप इसको सॉल्व करिए एंड जस्ट लेट मी नो, ओके? दिस इज ऑल्सो द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू इन अ होमवर्क, ये भी होमवर्क में है आपके लिए, ठीक है? नाउ दिस क्वेश्चन ये आप सॉल्व करेंगे, ओके? ये ओके, आपको दो टर्म्स दे रखी है, दो वैल्यूज दे रखी है, 2 एंड 12, और बोला गया है कि ए बी सी डी ई एफ जो है आर द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 12, राइट? मैंने आपको पहले बताया था कि अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, राइट? अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन गिवन है, यानी आपका क्वेश्चन कैसा है? 2 ए बी सी डी ई एफ और ये आपको 12, इस तरीके से आपको ये बोला गया है, तो यहां पे आप कैसे निकालोगे? आपको ये चीज पता है, ये एपी है, राइट? अगर कभी इस तरह का दिया हुआ होता है तो ये एक एपी बन जाती है, राइट? तो आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स आर देयर। सो T8 इज इक्वल्स टू a प्लस 7d होता है। T8 की वैल्यू आपको पता है 12, यहां पे आपको a की वैल्यू पता है 2, d की वैल्यू हमें निकालनी है तो 7d, यहां से ये गया 10d इक्वल्स टू 10/7, d इक्वल्स टू 10/7। तो यहां पे फर्स्ट टर्म, ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, a फिर b फिर c फिर d फिर e फिर f, या तो आप सबसे पहले a की वैल्यू निकाल दो यहां से। नाउ
मेथड 1। अब आप ए की वैल्यू निकालो यहां से, राइट। ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 प्लस 10/7। ओके, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या करो, सम निकाल दो। सम सम कैसे निकलेगा आपके पास, 6/2 2a प्लस n-1। n कितना है आपके पास, 6, तो 6 - 1 5 इंटू डी कितना है, डी है आपके पास 10/7। दैट्स इट। और आपके ए की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, यू पुट इट हियर एंड यू विल सॉल्व इट। सेकेंड थिंग, नाउ कम टू द मेथड नंबर 2। मेथड 2 क्या कहता है, सबका सम निकाल दो। क्या फर्क पड़ रहा है, सबका सम निकाल दो पूरी सारी टर्म्स का। मैं क्या करूंगा, यहां पे डी की वैल्यू मेरे को मिल गई, ठीक है। मैंने 8 वैल्यूज का सम निकाल दिया। कैसे, 8/2 इंटू, मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी 2 प्लस 12, ये आ गई। 9 इंटू 4, तो 14 इंटू 4 विल बी 56। 56 में से मैं क्या करूंगा, ये और ये माइनस कर दूंगा, यानी -14। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, 242। 42 इज माई आंसर। सिंपल, 42 मेरा आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो इसके लिए मुझे ना तो डी निकालना पड़ेगा ना कुछ, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप ये आपको आ गया होगा। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज एज इट इज इसका एक दूसरा वर्जन आपके सी सेट में पूछा गया है। इसका दूसरा वर्जन हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले, बट इसका दूसरा पार्ट आपको सी सेट में पूछा गया है। ओके, इसी से मिलता जुलता चीज है। तो आई होप वो चीज आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एंड यू विल सॉल्व इट। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द 288 टर्म आपको निकालनी है, राइट। 288 टर्म इसकी आपको निकालनी है। जस्ट फाइंड आउट कि आप कैसे निकालोगे, जस्ट थिंक ऑफ इट। I will be coming in 1 minute. Okay, till the time you just think. Okay. So आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ए है वो कितनी बार लिखा है 1, बी कितनी बार लिखा है 2, सी कितनी बार लिखा है 3, डी कितनी बार लिखा है 4, ई कितनी बार लिखा है 5, राइट। यानी अगर मैं ये लिखूं, ए कितनी बार है 1, बी कितनी बार है 2, सी कितनी बार है 3, डी 4, ई 5, एफ 6, राइट। इस तरीके से हम चलते जा रहे हैं और हमें कहां पे जाना है, हमें 288 टर्म निकालनी है। अब यहां पे मैं पूछूं आपके पास कि लेट मी नो कि आपकी 5th टर्म क्या होगी। अगर आप यहां पे पहले कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5, 5th टर्म तो ये। अब आप यहां पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे आपकी 5th टर्म का आएगी 1 + 2 यानी थर्ड, थर्ड प्लस 3 + 3 6, 6 - 1 5, यानी सी वैल्यू आएगी आपके पास, यानी यही आ रही है सी की मिडल वैल्यू। यानी 288 टर्म क्या होगी,
कुछ इन्हीं वैल्यूज का क्या होगा, सम होगा। यानी हमें 288 टर्म तक जाने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन हमें जाना पड़ेगा जब तक हमें वो वैल्यू मिल नहीं जाए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम nth टर्म तक चलेंगे और इसको हम 288 तक इक्वल कर देंगे, एज्यूम कर लेंगे कि इसके बराबर ही आ रहा होगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मुझे ये इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है, मैंने कल लास्ट क्लास में जब मैंने क्लास एंड करी थी मैंने आपको ये स्पेशल सीरीज में आपको इसका फॉर्मूला बताया था, राइट। इट इज जस्ट एज अ समीशन ऑफ n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टिल n। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी n + 1 divided by 2, right, which is coming as 288। अब आप यहां से इसको इधर डाल दो, राइट। तो n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू 576। 576। अब यहां पे एक चीज आपको स्मार्टली सोचनी है, या तो आप सबसे पहले एक काम करो, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं फॉर्मूला आपको समझाऊंगा कैसे करना होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला देखो, जैसे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। इससे आप अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एंड फिर आप चेक कर सकते हो, नो डाउट। बट इट इज टू लेंथी, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जस्ट हिंट, ओके। ट्रेडिशनल वे तो ये बोलता है कि आपको इसी तरीके से जाना चाहिए, बट सिंस हमें इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एक स्मार्ट वे से करना चाहिए, तो उसका स्मार्ट तरीका क्या होगा, लेट सपोज, आप इसको क्या कर लोगे, सपोज n² इज इक्वल टू 576, आप ये एज्यूम कर लोगे, ठीक है। यहां पे आ गए, यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी, कोई भी आप वैल्यू डालोगे तो आप क्या करोगे, n² इज इक्वल टू 76। नाउ अब आपके पास यहां से n की वैल्यू क्या जाएगी, आपके पास शॉर्टली 24। ये आंसर नहीं है अभी, ये आंसर नहीं है, ओके। अब आप क्या करोगे, n की वैल्यू 24 है तो आप इसको इसमें डाल दो, पुट आफ्टर दिस n की वैल्यू इसमें, तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, 24 × 25 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 300, राइट। 300 आई। अब 300 में से आप माइनस क्या कर दो, 24 करो। 300 में से 24 करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 276, राइट। 276। यानी एक चीज आप यहां पे समझो, यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि 276 टू 300 हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, आप बताओगे। 24 पे कौन सी वैल्यू आती है, जैसा अगर A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, तो आपके पास टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। यानी Z Y = 25, X = 24, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, X हो जाएगी, क्योंकि 288 इसके बीच में आती है, राइट। 288 इसके बीच में आती है, इसलिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, X हो जाएगी। अब इसको जैसे आपको अगर डाउट है कि हमने n² को 24 क्यों लिया, तो आप ये देख सकते हो 24 × 24 क्या होती है, 576 होता है,
राइट। अब यहाँ पे ये चीज देख सकते हो, अगर आपको मान लो यहाँ तक पूछा जाता, फॉर एग्जाम्पल लेट से 6 + 4 10, आपको 9th वैल्यू पूछी जाती कि मुझे 9th टर्म बताओ क्या होगी। ठीक है, 9th टर्म आपको पता है यहाँ पे डी होगी। लेट्स हम फाइंड आउट करते हैं इसको स्मॉल लेवल पे। तो मैंने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4, यहां तक हम चले। इसको क्या किया मैंने, 9 लिख दिया। इन सबका समीशन क्या होगा, 9 होगा, राइट। मैंने यहाँ पे n + 1 / 2 किया और 9 लिख दिया। 9 2 = 18, 18 n² + n, यहां तक तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे मैंने क्या किया, n² = 18 ले लिया, 18, राइट। तो मेरे पास n² की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, राइट। ये क्योंकि 4 4 क्या होता है 16, और 16 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 25, यानी वो 5 का स्क्वायर, यानी ये 4 का पावर 4 इन डॉट पॉइंट समथिंग, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मैं n की वैल्यू क्या ले लूंगा, एक बार 4 ट्राई करूंगा, ठीक है। तो जब मैंने 4 ट्राई किया n की वैल्यू, तो मैंने इसमें डाला इस इक्वेशन में n + 1/2 इसमें डाला मैंने। तो यहाँ पे मैंने 4 डाली, तो 4 × 5 / 2 दैट इज 10, और 10 - 4 दैट इज 6। तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि मेरे पास जो 7th है, सॉरी यहाँ पे 277 से, राइट। तो मैं ये कहता हूं 7 to 10, 7 से लेके 10 तक मेरे पास जो भी वैल्यू होगी, ये 4 टर्म्स, वो क्या होगी, डी होगी, राइट, बिकॉज 9th इसी के बीच में आता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, राइट। आप एक बार 5 भी डाल के दो, अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि ये 5 होगा कि नहीं होगा, आप 5 डाल लो। आपने यहाँ पे 5 डाला, 5 × 6 / 2, 5 × 15, ये 15 आ जाएगा। 15 - 5 यानी 10, 10 यानी 9 इससे छोटा है, तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी, राइट। तो आप फिर 4 लोगे, आप दोनों वैल्यू से ट्राई कर सकते हो, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आपको क्या करना है, कैसे निकालनी है कोई भी टर्म, अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है, सिंपल आपको ये करना है 1 2 3 4, आपको ये लगाना है, ये फॉर्मूला लगाया, n² निकला, n² + n = दिस। आपको सपोज कर लेना है n², परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो ठीक, आप इस टर्म को ले लो। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, राइट, n² = 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है, तो आप पहले 4 ले लो, यहां से उसको इसमें डालो, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करो, एंड वहां से फिर नेक्स्ट वैल्यू यानी 7 से लेके 10 तक आप देखोगे कि यस 9 उसमें आ रही कि नहीं आ रही। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी वही किया, 24 को आपने इसमें डाला, आपकी वैल्यू क्या आई 300, 300 - 24 किया 276, 276 यानी 277 से लेके 300 नंबर तक आप क्या, आपकी जो आस्क वैल्यू है यानी आस्किंग टर्म क्या है, वो 288 जिसकी बीच में लाई करती है, यस। अगर लाई कर रही है तो यस। अब आप देख लो 24 पे कौन सा वैल्यू आ रहा है, 1 पे अगर ए आ रहा है, 2 पे अगर बी आ रहा है, 3 पे सी आ रहा है, 4 पे डी आ रहा है, 5 पे ई आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी 24 पे, एक्स आएगी, तो मैंने एक्स लिख दिया। नाउ मिडल दिस टर्म विल बी एज एक्स, दिस इज योर आंसर, सिंपल। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको, राइट। आप इसको अपने स्टेप्स में लिख सकते हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, राइट। और यू कैन टेक योर नोट्स and just revise it, because the same type of question or the similar type of question has been asked in your PYQ. सीसेट में ये पहले भी पूछ चुका है, राइट। और सीसेट में ही नहीं, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। एसएससी, सीजीएल,
इवन कैट, कई सारे बड़े बड़े एग्जाम्स में ये सब पूछे गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते। ओके, सो यहां तक आई होप आपको अभी तक एम जीएम का कॉन्सेप्ट, आपको ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, ये सारी चीजें अभी तक आपको आ गई होगी, राइट? नाउ yes, we have time. So now we will start some series based question or some टाइप वाइज सीरीज। ओके, कि हमें अगर इस तरह की सीरीज अगर हमें दे रखी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं, राइट? सो लेट्स मूव टू द some new topics. Let me bring some new sheets here. Right. So now our topic is types of series. ओके, कि हमें अगर इसी तरह की पैटर्न अगर हमें गिवन है सीरीज के, तो हम कैसे उनका सम निकालेंगे, या कैसे आज जो हमें वैल्यूज पूछ रखी है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, वो हम कैसे निकालेंगे, राइट? सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारी फर्स्ट सीरीज होगी टेलीस्कोप सीरीज या फिर टेलीस्कोप मेथड। ओके, इस सीरीज को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? क्योंकि इसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल है जो अभी मैंने लास्ट में छोड़ा था, वो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, राइट? और वो आपके लिए होमवर्क में होगा। ओके, सो मैं अगर कोई सीरीज अगर आपके लिए लिखता हूं ऐसे 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4, राइट? चल रही है आपकी ऐसी सीरीज। तो ऐसी सीरीज को यदि आप देखोगे, जो आपकी सेकंड टर्म है वही से नेक्स्ट टर्म क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। इसी सीरीज की, इसी टर्म की जो नेक्स्ट सेकंड टर्म है, वहां से ये सीरीज चालू हो रही है। सिमिलरली यहाँ की जो सेकंड टर्म है, यहां से क्या हो रही है, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, यानी 4 into 5, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये यहां तक का आप मुझे सम दीजिए कि क्या सम होगा। पहली चीज तो ये आप निकाल लीजिए, बड़ी टर्म है नहीं, बट एग्जाम में अगर बड़ी टर्म पूछी गई, कुछ ज्यादा बड़ी टर्म, तो आप उसको कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए हमारा मेथड क्या कहता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो ये है कि 1/n+1 इंटू डी इंटू ये जो लास्ट टर्म्स है, ये जो लास्ट टर्म जो होगी इसकी क्या होगी, 4 into 5। इसमें आप एक और ऐड कर दोगे, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में, 1 आ रहा है, तो 4 into 5 into 6 कर दोगे, माइनस यहाँ पे 2 और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 0, राइट? आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सो यहाँ पे n कितना आएगा, आप देखोगे n की वैल्यू क्या होगी, कितनी टर्म्स यूज हो रही है फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में कितने नंबर्स यूज हो रहे हैं, 1 into 2, यानी 2 नंबर यूज हो रहे हैं, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी 2+1, 3 हो जाएगी। और d कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया कॉन्जिक्यूटिवली आपके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है, 2 और 1 के बीच में डिफरेंस, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस, 4 और 3 के बीच का डिफरेंस, 5 एंड 4 के बीच का डिफरेंस, तो d की वैल्यू क्या होगी, 1। एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट, 4 5 जा 20, 6 जा 120, and this value will be 0 into something 0, so this will be come out as 3, so answer will be 40, right? Now एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं।
मैंने आपको दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस टिल 20 इंटू 21 इंटू 22। आप अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं 1 अपॉन 10 प्लस 1 इंटू डी। अब यहां पे मैं लास्ट टर्म देखूंगा, लास्ट टर्म कितनी जाएगी 20 इंटू 21 इंटू 22। बट मुझे बताओ क्या इसमें टेलीस्कोपिक मेथड लगेगा? यस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपकी नेक्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म यानी इसकी जो सेकंड नंबर है यहां से कंटिन्यू होनी चाहिए। ये वाली जो नेक्स्ट टर्म होगी वो किससे होगी? 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी वो 3 से कंटिन्यू होगी, राइट? तो ही ये सीरीज क्या होगी, इसमें टेलीस्कोपिक मेथड लगेगा। ओके, सो ये इसमें टेलीस्कोपिक मेथड लगा है, सो इट इज फिजिबल। तो इसी की नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 22 के बाद वाली 23 होगी, माइनस अब फर्स्ट टर्म क्या होगी? 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके बाद की टर्म क्या होगी? 0 है, तो 0। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3। ए की में कितनी टर्म आ रही है? 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो दिस विल बी 3 प्लस 1। डी की वैल्यू कितना है? ईच टर्म है 2 और 1 के बीच का डिफरेंस, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस, सब में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए ना, आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट? सो आई होप यू कैन डू दिस। नाउ इसके एक लिमिटेशंस देखना, ठीक है? इसकी एक लिमिटेशंस मैं आपको बताता हूं। मैंने अगर आपको ये दिया 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू सॉरी प्लस 9 इंटू 11 इंटू 13, क्या इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे? पहली बात, इसमें टेलीस्कोप मेथड लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ये क्या इसकी सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है यहां से? नहीं, ये यहां से स्टार्ट हो रही है। सो दैट्स वाई टेलीस्कोपिक मेथड इसमें नहीं लगेगा। टेलीस्कोपिक मेथड कब लगेगा? जब 1 इंटू 3 इंटू 5 है, फिर यही से 3 इंटू 5 इंटू 7 है, फिर यहां से 5 इंटू 7 इंटू 11 7 इंटू 9 है, तो आपकी टेलीस्कोपिक मेथड है, बिकॉज यहाँ पे सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है, राइट? फिर ये भी नेक्स्ट टर्म आपकी 5 से स्टार्ट हो रही है, फिर नेक्स्ट टर्म आपकी यहां से क्या होगी? 7 से स्टार्ट होगी, यानी सेकंड टर्म से वो अगर स्टार्ट हो रही है तो सो यू कैन राइट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम सेकंड टर्म, ठीक है? यहां से स्टार्ट होना चाहिए, यहां से, ये जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ, फिर ये यहां से स्टार्ट होगा, यानी 7 इंटू 9 इंटू 11, तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक मेथड लगेगा। बट यहाँ पे कहां से स्टार्ट हो रहा है? 5 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कहां से स्टार्ट हो रहा है? 9 से स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, आई होप दिस थिंग क्लियर टू यू। इसी को आप एक और चीज में आप समझिए। व्हाट हैपन? 1 मिनट, लैपटॉप हैंग हो गया क्या? नहीं, ओके। अब इसको आप ऐसे समझिए, मैंने आपको दे दिया 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है? तो यहाँ पे अब नेक्स्ट सीरीज कहां से स्टार्ट होगी? 2 से स्टार्ट होगी, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। नेक्स्ट सीरीज कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? 3 से स्टार्ट होगी,
तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, राइट। तो इसमें आपका जो है टेलीस्कोपिक मेथड लगेगा। लेकिन यही चीज अगर आपकी 3 से स्टार्ट हो जाती या 4 से स्टार्ट हो जाती तो नहीं लगता। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मैंने लिया, फिर मैंने कह दिया कि चलो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 हो गया, तो यहाँ पे सेकंड से नहीं, ये थर्ड से स्टार्ट हो रही है टर्म, तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक मेथड नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ले लिया मैंने, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 ले लिया, तो यहाँ से यहाँ पे से ये टर्म स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दी सेकेंड टर्म। ओके, आई होप ये चीज क्लियर है आपको। ओके, इसी में हम इसका नेक्स्ट चीज पार्ट 2 देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर में अगर ऐसा कुछ होता है तो, राइट। नाउ इसी का हम पार्ट 2 देखते हैं, अगर वो डिनोमिनेटर का, ठीक है, फॉर द टेलीस्कोप मेथड। अब आप इसमें बिल्कुल वही चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा 1 इंटू 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 अपॉन 3/4 एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन 20 इंटू 21। यहाँ पे भी आपको यही चीज देखनी है, सेकंड टर्म से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी सेकंड टर्म से स्टार्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये भी सेकंड टर्म से स्टार्ट होनी, यहाँ पे, देन ओनली इट टेलीस्कोप मेथड इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n-1 इंटू डी। वहां पे n+1 था, यहाँ पे n-1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये लास्ट टर्म देखो 1/1, और यहाँ पे इतना टर्म -1/21, एंड देन यू विल सॉल्व इट। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो 2 - 1 1, एंड 1 डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और -2 और 1 के बीच में डिफरेंस, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस, 4 और 3 के बीच का डिफरेंस, तो 1। तो यहाँ पे 1/1 -1/21। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसी में हम एक और सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। लेट्स से मैंने आपको ये दिया 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। टेलीस्कोप के लिए कहां से सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए, 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, राइट। 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। ये आपकी कहां तक जा रही है, 1 अपॉन, लेट से छोटा नंबर लेते हैं हम इसमें, ठीक है, सो दैट आपके लिए आसान हो जाएगी। 4 इंटू 5 6, ठीक है। तो यहां से हमने स्टार्ट करी, हमने यहां से स्टार्ट करी, यस। अब इसको भी हमने सेकंड टर्म से ये वाली सीरीज स्टार्ट करी, राइट। अब आपको इसका सम निकालना है, तो पहले तो ये फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां पे आपको लास्ट टर्म छोड़नी है, यानी ये टर्म छोड़ के ये पूरी टर्म ले लेनी है, ठीक है। 3 को छोड़ के बाकी सारी टर्म लेनी, यानी यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 2 माइनस, और यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म छोड़ के बाकी जितनी टर्म है वो ले लेनी है, तो 5 इंटू 6। आई होप ये क्लियर है आपको यहाँ तक। इस टर्म की ये वाली वैल्यू छोड़ के ये वाली वैल्यू ले लेनी है, यहाँ पे इस वैल्यू को छोड़ के बाकी आगे की सारी वैल्यू ले लेनी है, राइट। एंड यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, n विल बी 3, तो यहाँ पे 2, d की वैल्यू 1 है तो 1, और यहाँ पे आप इसको 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 5 इंटू 6, बस आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। सो जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, लेट्स मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करें। देख 1 अपॉन, सिंस ये न्यूमरेटर में है तो 1/n+1 इंटू डी। अब यहां पे आप लेके आओ, क्या वैल्यू लेके आओगे आप यहाँ पे 95 इंटू 99। अब इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो इसमें 4 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 103, माइनस यहाँ पे 11 इंटू 7, 7 में से एक और क्या माइनस करोगे आप, 4 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3, राइट। एन की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2+1 3। डी की वैल्यू कितनी है 4, डिफरेंस इज कमिंग एज अ 4, तो 3 इंटू 4। ओके, नाउ 95 इंटू 99 इंटू 103 माइनस 11 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। What happened? Yeah. So इससे आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो यू कैन मैच योर आंसर कि क्या होगा एंड यू कैन सॉल्व इट। आई होप नाउ दिस मेथड इज क्लियर टू यू, टेलीस्कोप मेथड, राइट। ग्रेट। So now let's move on to some new topics. Okay. uh, 1 minute, I have to delete। टाइम क्या हो रहा है, ओके। हम हमारी क्लास यही तक रखते हैं आज। ओके, आई होप जितनी भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है टेलीस्कोप मेथड, और जितना भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। सो होमवर्क फॉर यू इज ओनली दिस कि आप सारी क्लासेस को आप पढ़ के आएंगे, समझेंगे, उनको वापस रिवाइज करेंगे और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, एंड साइड बाय साइड जो जो टॉपिक्स आई एम टीचिंग यू, तो आप वो सारे टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे, राइट। एंड उन पीवाईक्यूज में से अगर आपको यदि कोई डाउट आता है तो जस्ट लेट मी नो। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, तो मैं आपको जल्द से जल्द वहां पे आपके डाउट्स का को वापस रिवर्ट बैक कर दूंगा, ठीक है। और या फिर आप मुझे कमेंट्स में भी अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसे लग रहे लेक्चर्स, आर यू लाइकिंग दिस लेक्चर्स और नॉट, या आपको कुछ और भी एड ऑन चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए, या आपको कुछ पसंद आ रहा है, या फिर किसी कॉन्सेप्ट में आपको और डिटेलिंग चाहिए, या आपको और इन डेप्थ रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेनेशन की। तो वो सब आप जब तक आप मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक नहीं देंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, राइट। एंड आई एम एज्यूमिंग कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि वो आपको समझ में आ रहा है। सो अगर आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, किसी डाउट कॉन्सेप्ट में आपको और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें और अपने डाउट्स या कुछ भी कमेंट्स में प्लस मेल पे आप मुझे भेज सकते हैं, राइट। सो मेरी जो ईमेल आईडी है वो आप लिख सकते हैं, राइट। आई विल शेयर माई ईमेल आईडी विथ यू। ओके, सो मेरी जो ईमेल आईडी है वो है चल, माई ईमेल आईडी इज ANOM, चल क्यों नहीं रहा है 1 मिनट, या सो माई ईमेल आईडी इज ANONY anonymous CSAT 1998
@gmail.com। आप मुझे इस पे अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं, या फिर यू कैन शेयर योर डाउट इन द कमेंट ऑल्सो। ओके, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट में भी आप मुझे अपने फीडबैक दे सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू। एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम टाइप्स ऑफ सीरीज को हम एक्सटेंड करेंगे, और उसमें कई टाइप्स ऑफ सीरीज हम पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंस एपी, डिफरेंस जीपी, एजीपी सीरीज। ओके, एंड हमारा जो डिफरेंस एजीपी सीरीज। ओके, ये सारी सीरीज को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरह की अगर हमें सीरीज मिलेगी तो कैसे हम उन्हें एग्जाम में सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग, दिस टाइप ऑफ सीरीज में दे आस्क इन द अलाउ ऑल्सो, जहाँ पे आपको नंबर सीरीज के फॉर्म में भी वो आपसे पूछ सकते हैं, राइट। सो वहां पे भी ये चीज आपको काम आएगी। एंड इनमें हम कैसे उसका सम निकालते हैं ये सब चीजें भी हम सीखेंगे। ओके, सो आई थिंक 1 और 2 क्लास हमें और चाहिएगी सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए, एंड उसके बाद हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड वंस वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक, वी विल मूव टू द न्यू टॉपिक विच विल बी द टाइम एंड वर्क। And time and work, which will be the very important topic for the CSET and all other competitive exams. Okay, so वो one more एक और important topic है जो हम शुरू करेंगे, right? So let's meet in the next class, and I hope तब तक आप सारी चीजें रिवाइज करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।